नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की। तो आज आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो क्वेश्चन आपके पास सामने है। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपने, और प्राचीन भारत से यह क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। तीन स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है कि संतूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। मतलब स्तूपा का कंसेप्ट जो है बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। स्तूपा वॉज जनरली रेपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। मतलब स्तूप आमतौर पर अवशेषों का शपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या बौद्ध स्मारक संरचना होती थी। तो स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ द गिवन अबव आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए आपके पास थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन में जो टॉपिक है आपके सामने, वो टॉपिक है, केवल दो टॉपिक आपके सामने है। वो है पहला बुद्धिस्ट और दूसरा है स्तूप। तो आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि बुद्धिज़्म के बारे में पता होना चाहिए और स्तूप के बारे में पता होना चाहिए कि स्तूप क्या होता है। क्योंकि बुद्धिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एशियंट इंडिया का क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है। आपको यहाँ पर एशियंट इंडिया से क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। तो चलिए अब समय व्यर्थ न करते हुए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि बुद्धिज़्म के बारे में पता होना चाहिए और स्तूप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बुद्धिज़्म के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपके पास बताया था कि बुद्धिज़्म एक रिलीजन है, फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इट इज़ स्टार्टेड बाय द गौतम बुद्धा, महात्मा बुद्ध, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और एटसेट्रा एटसेट्रा हमने नॉलेज ली थी बुद्धिज़्म के बारे में। तो स्तूप क्या होता है? देखिए, स्तूप इस टाइप का होता है, देखा आपने देखा होगा, इसको बौद्ध धर्म के रिलेटेड हम अभी मानते हैं, जैसे हम जानते हैं। लेकिन स्तूप क्या असलियत में बौद्ध धर्म से ही इसका ओरिजिन माना जाता है? तो उसका उत्तर है नहीं। स्तूप जो है एक संस्कृत का शब्द स्तूप से निकला हुआ है, स्तूपा। ठीक है जी। इसको इंग्लिश में आपके सामने यहाँ पर ट्रांसलेशन दी हुई है, अलग अलग भाषा में इसको क्या क्या कहा जाता है। लेकिन स्तूप जो है संस्कृत शब्द स्तूप से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टीला। मतलब एक टाइप ऑफ मिट्टी का ढेर टाइप आप समझ सकते हैं, हाइप या पाइल बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें कि हम जो है प्रिजर्व कर रखते थे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की, कि जो रेलिक्स होते थे, मतलब अवशेषों को हम जो क्या करते थे, इनको क्या किया जाता था, बरी किया जाता था। तो उनको अवशेषों को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इनको अपने पास रिमेन रखने के लिए किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था मिट्टी के ढेर के तौर के ऊपर। फिर बौद्धों ने इस आर्ट को फिर से अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है जी। तो इसको उन्होंने स्तूप का नाम दिया, वहाँ पे एक स्मारक बना दिया था। बाद में उसी स्मारक के ऊपर हमने जाकर क्या करनी शुरू कर दी, मेडिटेशन सेंटर ये बाद में बन गए थे, जिसको चैत्य पोजीशन में हम करते हैं। लेकिन स्तूप जो है एक वर्ड है जिसका मेंशन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है जी। कहाँ कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ये आपके सामने दी हुई है, वजनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविंशति ब्राह्मण। इसके अंदर आपको जो है जो है स्तूप के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है जी। ऋग्वेद एक स्तूप है जिसको हमने किंग वरुण ने इसको पहली बार किया था, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं होती है। स्तूका आप सब वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, स्तूका एक शब्द है, इसको स्तूप से रिलेटेड ही माना जाता है। इसकी सेम सेंस है, ऋग्वेद से रिलेट करता है। मतलब यहाँ से समझ आके स्तूप जो है इसका ओरिजिन बौद्ध धर्म से नहीं है, इससे पहले से भी यह जो है जाना जाता था, जिसमें कि मिट्टी के ढेर, जिसमें कि अवशेषों को एक टाइप से अवशेषों को हम बरी करके रखते थे, उनको रिमेन करने के लिए इंपॉर्टेंट राजा महाराजाओं के अवशेष जो है इसमें रखे जाते थे, इसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है जी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि आपके सामने दिया गया यहाँ पर कौन कौन से हैं, अवदान सतकम, महावदान, स्तूपावदनम मेंशन अबाउट द कॉम्युनिटिव एस्पेक्ट ऑफ द स्तूप। इन जैन स्ट्रक्चर में भी ऐसा आपको देखने को मिलता था। ठीक है जी। मतलब क्या है कि अगर आप हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देखें, मैंने इसको आपको बताया कि स्तूप जो है इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद, अथर्ववेद वगैरह में मिलता है। राजा वरुण द्वारा जंगल के ऊपर ऐसा स्थान था जहाँ पे उसको नींव रखी जाती थी, कोई नींव नहीं थी, ऐसा मिट्टी का ढेर टाइप का इसको माना जाता था। ठीक है। स्तूप भी इसी वर्ड से रिलेटेड ऋग्वेद में माना जाता है। ठीक है जी। यहाँ अवशेषों को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे लंबे समय के लिए इसको रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मम्मीज होती थी पहले टाइम के ऊपर, जैसे इजिप्ट के जो आपने पिरामिड्स देखे होंगे, वहाँ पे भी वो अलग स्ट्रक्चर है, व्यक्ति अलग कला है वह। ठीक है जी। लेकिन स्तूप एक अलग कला है, बौद्ध धर्म ने इसको अपना लिया था। इस कला को मेनली तो काम ही होता कि अवशेषों को इसमें बरी किया जाता था। ठीक है जी।
बाकी जो मैंने बताया कि इसका एक स्मारक पहलू भी माना जाता है स्तूप को, ठीक है। बाद में इन्हीं स्तूपों पर जाकर हमने क्या किया है, मेडिटेशन सेंटर्स खोल दिए जहाँ पे लोग जाके मेडिटेशंस वगैरह करते थे, ठीक है जी। अब हमने स्तूप के बारे में जानकारी ले ली कि स्तूप क्या है, और बुद्धिज्म के बारे में हम जानते ही हैं। तो चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने था, कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, मतलब स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी, क्योंकि बुद्ध स्तूप जो है बौद्ध धर्म से पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज रिव्यूज वगैरह में इसका वो मिला हुआ है, मिल जाता है हमारे पास। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे सामने यहाँ पे गलत हो जाती है, पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, मतलब स्तूप वॉज जनरली अ रेपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। तो ये वाली हमारे पास ठीक हो जाती है यहाँ पर कि यहाँ अवशेष ही यहाँ पर निक्षेपागार किया जाता था। तो तीसरा क्या है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या समाज संरचना होती थी। तो ये भी सही लिखा गया है, क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट में अभी बताया था, मतलब जब हम स्तूप के बारे में जानकारी तो हमने बताया कि स्तूप एक वोटिव कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, बौद्ध टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे ही हम आपको पता लगा कि इसमें से कितने कथन सही हैं, कि 2 तो सही हैं जी, 1 गलत है, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं, इन डेप्थ हम बैकग्राउंड नॉलेज के साथ इसको देखा है। तो चलिए जी, ऐसे ही हम आगे हम क्वेश्चन ऐसे मतलब सीखते रहेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आज हमने स्तूप्स के बारे में जानकारी ली है कि स्तूप क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से बना जाता है, और मेनली किस चीज़ के लिए होता है और किस चीज़ को कहा जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच।